आप देख रहे हैं पाक बीट न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता एक महीने से एक हाइप क्रिएट हुई है और ख़ास करके बांग्लादेश में जो इनकलाब आया उसके बाद एक हाइप क्रिएट हुई है कि पाकिस्तान में भी जो तलबा हैं, तलबा तहरीक है वो शुरू होने वाली है और तलबा जो है एक इनकलाब लाएंगे बांग्लादेश की तर्ज का। तो इस्लामाबाद के जो ISF के प्रेसिडेंट हैं अमजद अली शाह साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से पूछेंगे कि ये जो तहरीक है ये कब शुरू होने वाली है, इसके अगराज़ और मकासद क्या होंगे और क्या यही तहरीक जो है बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी एक इनकलाब की कड़ी साबित होगी। सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुई है कि 31 अगस्त को तहरीक शुरू होने वाली है, तो पहले तो ये तारीख़ कंफर्म करें, कब शुरू करने वाले हैं? असल में सोशल मीडिया की बात तो मैं नहीं करूँगा। हमने ये तहरीक 2-3 महीने पहले से प्लान की हुई थी, समर से पहले। आपको पता है जून में आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो हमने तब प्लान किया हुआ था। हुआ ये कि गर्मियों की छुट्टियों में बांग्लादेश में तलबा तहरीक शुरू हो गई और वो काफ़ी दुनिया में उसको काफ़ी मीडिया पे फोकस मिला और वहाँ पे वो अपने मकासद में कामयाब भी हो गए। तो पाकिस्तान में भी फिर ये काम शुरू हो गया, तो हमने फिर ट्वीट भी किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने नेशनल प्रेस क्लब में। हमने ये कहा कि हम ये तहरीक जैसे ही सेशंस ओपन होंगे तो हम ये तहरीक शुरू करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में। अभी आपको पता है 30 अगस्त को या 31 अगस्त को सेशंस ओपन नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ बंद है तो हमने तो स्टूडेंट तहरीक चलानी, बाकी तहरीक तो वैसे भी चल रही है और ये तो स्टूडेंट तहरीक है और ये कोई स्पेसिफ़िक एक एजेंडा इसका नहीं है कि आप खान साहब को रिहा करें। हमारे तो बड़े ब्रॉड डिमांड्स है। मतलब हमारे डिमांड्स क्या हैं कि यार आपने इस मुल्क में आइन को मुअत्तल किया हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त आइन मुअत्तल है। आइन मुअत्तल है, अमली तौर पे आपका मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं चल रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि या तो देखें ना, बीच वाला रास्ता चल नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि या तो इस मुल्क को आप लिबरल बनाएं या फिर इसको जहाँ पे आपको लगता है कि लिबरलिज़म फ़िट आती है आपके मकासद में तो आप लिबरलिज़म ले आते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि रिलीजन फ़िट आता है तो आप रिलीजियस ले आते हैं। मतलब बीच में चल रहे हैं, या तो इसको लिबरल बनाए या रिलीजन। मतलब कि आइन पे हम नहीं चल रहे हैं। आइन इस टाइम मुअत्तल है, लोग अगवा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक दुकान लगाई हुई है, पार्लियामेंट का अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, पार्लियामेंट उसको मुअत्तल करने के लिए कानून साजी करती है। तो ये सारी चीज़ें आइन की मुअत्तली की तरफ है। हम ये कह रहे हैं आइन को बहाल करें, आइन की बहाली से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर हम कह रहे हैं कि जो अगवाकारी का जो लोग अगवा हो रहे हैं, जो 2-2 महीने 3-3 महीने उनका पता नहीं चल रहा, ये बंद होना चाहिए। हम सब मुहब्ब वतन हैं, हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए। अगर कोई किसी से इख्तिलाफ़ राय रखता है तो उसको सुनने का हौसला मिलना चाहिए, अगले बंदे को सुनने का हौसला होना चाहिए और उसको अपनी राय का इज़हार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक़ होना चाहिए। और फिर हम कह रहे हैं कि जो सियासी असीरान हैं जिन पर नाजायज़ बोगस केसेस हैं और ये जो सियासी इंतकाम की रविश है इस मुल्क में हमेशा से, उसको बंद होना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट तहरीक का एक जुज़ है कि स्टूडेंट यूनियन देखे, जब तक स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं होंगे ना, जेन्युइन लीडरशिप नीचे से ऊपर नहीं आएगी। यही सरमायादाराना निज़ाम होगा, जो अमीर होगा उसका बच्चा आपका MNA होगा, MP होगा, सरमायादार। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए। उसके फ़वाइद ये हैं कि लोगों को एक दूसरे का कॉलेज लेवल पे सुनने का हौसला मिलेगा। जब नए सियासतदान आएंगे, पढ़ा लिखा नौजवान आ गया, लीडरशिप नहीं आएगी और आपको एक दूसरे को सुनने का हौसला। देखिए डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती हैं, जब एक यूनियन का सदर होता है वो डिबेट कॉम्पिटिशन करवाता है, वो आपके ये एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाता है। तो ये सारे फ़वाइद हैं। तो आप ड्रॉबैक्स को के लिए कोई उसूल रूल्स बना लें और यूनियंस को बहाल करें। यूनियंस की बहाली से जमहूरियत आती है, कॉलेज लेवल पे वोटिंग होती है, प्रॉपर इलेक्शन होता है, लोग खड़े होते हैं, तो आपको कॉलेज लेवल पे जमहूरी निज़ाम का पता चलता है। तो हमारी ये भी सबसे बड़ी डिमांड है यूनियन। अच्छा, मुल्क भर से जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि तलबा जो है मतलब एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू होने वाली है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो नौजवान हैं वो इसके लिए बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं? देखें, इस टाइम अगर आप देखें ना, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हुई है और उसमें स्टूडेंट भी एक आम तबके में। देखें ना, स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो उसके पेरेंट्स ने देनी है। अब उसकी फ़ीस के पैसे तो बिल में चले जाते हैं, आपके 1-1 लाख 1.5 लाख का बिल आ रहा है। तो ज़िंदगी अजीरन हुई है, हर कोई इस निज़ाम से तंग है, इस निज़ाम को बदलना चाहता है। तो लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, उसके लिए लीडिंग चाहिए। लेकिन एक बात की वजाहत मैं कर दूं कि ये हम कोई लोग हमें बांग्लादेश मॉडल कह रहे हैं, हमने कोई लाठी नहीं उठानी, कोई बंदूक नहीं उठानी, हमने अपनी कलम की ताकत से, अपनी किताब की ताकत से और हमने पुरअमन तौर पे रह के रोड पे आना है और स्टूडेंट्स ने तहरीक पुरअमन तौर पे चलानी है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं चलानी। हमने अपनी डिमांड्स लेके आनी है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं चला रहे हम। हमने वो ये कहना है कि ये डिमांड्स रियासत से हम कह रहे हैं ये डिमांड्स पूरी करें, इसी में मुल्क की तरक्की है। अगर आप कहते हैं कि नहीं इसमें मुल्क की तरक्की नहीं है तो हमें कन्विंस करें।
हमें बताएं कि नहीं इसमें तरक्की नहीं है, इसमें तरक्की है। हमें बताएं कि सियासी असीरान को अंदर गैर कानूनी तौर पे अंदर रखने से ये फ़वायद हैं, हमें कन्विंस कर ले, हम मान जाएंगे। लेकिन अगर कोई फ़वायद नहीं है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होगी। तो हमें समझाएं कि नहीं इंस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, या फिर हमें समझाए कि आइन मुअत्तल रहेगा तो हम तरक्की करेंगे, या फिर हमें समझाए कि स्टूडेंट यूनियंस के ये नुकसानात है तो हम मान जाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई कन्विंस भी नहीं करेगा, हमें अगवा ऐसे ही करते रहेंगे जैसे हो रहा है, जैसा निज़ाम चल रहा है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में जीना। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक तनकीद ये भी की जा रही है कि ISF के जो नौजवान हैं वो एक अपनी मतलब ISF के ही इकट्ठे कर रहे हैं, दीगर जो सियासी जमातों की इस तरह जो तलबा यूनियंस हैं उनको इकट्ठा नहीं कर रहे। तो क्या समझते हैं, उनको भी साथ लाएंगे आप, मतलब उनको भी दावत दे रहे हैं आप? देखिए, हमने सबसे कांटेक्ट कर लिया है अभी तक ना, हमने सबको दावत दी है। मैंने मतलब पर्सनली इस्लामाबाद में तकरीबन मैंने हर एक को टच किया है। अब हर स्टूडेंट किसी पॉलिटिकल फेडरेशन का हिस्सा नहीं होता। आम स्टूडेंट किसी पॉलिटिकल फेडरेशन, मेरे ISF में भी सारे स्टूडेंट्स नहीं है, ना किसी और पॉलिटिकल तंजीम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम में है। हमारा मकसद क्या है, स्टूडेंट्स के राइट्स की जंग लड़ना। तो अगर कोई हमारे साथ आएगा, हम तो स्टूडेंट राइट, हमने तो ISF का नाम ही नहीं दिया, कोई और आके हमें लीड कर ले, हम उनके पीछे जाने को तैयार है। तो बात यह है कि अगर कोई आएगा तो हम उनको वेलकम करेंगे, उनको बाकायदा कमेटीज़ में शामिल करेंगे, उनके राय के साथ चलेंगे। अगर वो कोई और डिमांड्स इसमें शामिल करना चाहते हैं हम वो भी इसमें करेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं आएगा तो हम तो चलाएँगे, स्टूडेंट राइट्स की मूवमेंट है, ये हम चलाएँगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान करती है, नहीं क्या करने दिया जाता, वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दी जाती, कोई झंडा लेके जा रहा होता है उसे भी पकड़ा जाता है। तो क्या समझते हैं कि ISF के जवानों के आगे भी इसी तरह रियासत जो है इक़दामात करेगी तो कामयाब हो पाएगी ये तहरीक? देखिए ना, वो शेर है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इंशाअल्लाह असल में मसला होता है, हम ना आज़ाद माइंड, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो आज़ाद माइंड होते हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, उन पे कोई केसेस आप नहीं लगा सकते, मतलब वो आज़ाद तौर पे अपने आज़ादाना तौर पे फ़ैसले कर सकते हैं। तो हमने फ़ैसला किया हुआ है, देखें ये मुल्क में हर शहरी का बुनियादी राइट है कि वो पुरअमन तौर पे अगर उसको उसका हक़ नहीं मिल रहा तो वो पुरअमन एहतजाज करे। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं? मैं बंदूक उठाऊँ, मैं कोई लाठी उठाऊँ, मैं किसी को मारूँ? नहीं कर सकता। मैं एक पुरअमन शहरी हूँ इस मुल्क का, मैं एहतजाज ही कर सकता हूँ और मैं वो करूँगा। और इसके लिए ये जो NOCs का एक प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। देखें, हमने कौन सा आपके पार्लियामेंट हाउस पर चढ़ दौड़ना है, हमने सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ना, हमने ये कुछ नहीं करना। हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कैंपेन करनी है, हमने रोड पे पुरअमन एहतजाज करना है, और ये मेरा राइट है, हर मुल्क में होता है। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो मरकज़ी एहतजाज की जगह होगी, मरकज़ जो होगा D चौक होगा, अडयाला जेल होगा, फैज़ाबाद होगा, या पार्लियामेंट हाउस होगा, रेड जोन होगा, कौन सा एरिया होगा? ये तो देखें हमारे प्लान्स है ना, हमने पहले दिन में ही आखिरी स्टेप पे नहीं जाना, हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके चलना है। और ये नहीं करना कि हमने पूरे मुल्क का पहले ही दिन इधर जमघटा कर देना है। हमने पहले ये मुख्तलिफ़ रैलीज़ शुरू करनी है, मुख्तलिफ़ शहरों में मोबिलाइजेशन होगी, पहले ही हो चुकी हुई है लेकिन मोबिलाइजेशन होगी, स्टूडेंट्स अवेयर होंगे। हम ये समझते हैं कि हम रियासत के बच्चे हैं, हम इस मुल्क के बच्चे हैं, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, किसी से भी कम तो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। इस मुल्क के शहरियों के इस मुल्क से मोहब्बत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पुरअमन एहतजाज का मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह हम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि रियासत इन बातों को मानेगी, इन नौजवानों के जज्बात को समझेगी। हम ये नहीं कह रहे कि रियासत हम पे तशद्दुद, यानी कि मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हमारी बातों को मानेंगे, हमारी डिमांड्स को मानेंगे, क्योंकि इसी में मुल्क की तरक्की है और हमारी बातें मानी जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इन मुतालबात में खान साहब जो कि अडयाला जेल में 1 साल से ज़ायद हो गया अरसा उन्हें कैद हैं, तो वो मुतालबा भी शामिल है कि उनको भी रिहा किया जाए? और अगर रिहा की मतलब अगर ये मुतालबा शामिल है तो वो किस बेस पे है कि उन्हें रिहा किया जाए? देखिए, आप किसी भी इस मुल्क के शहरी के पास जाए ना, चाहे वो मेरी पार्टी जो PTI है उससे ताल्लुक़ रखता हो या नहीं रखता, आप उसके पास जाए, आप उससे पूछें कि क्या खान साहब को इन्होंने सही तौर पे, कानूनी तौर पे अंदर रखा हुआ है। यानी कि आप देखें कि इद्दत वाला केस, आपकी कितनी बदनामी हुई है, आपके मुल्क की बदनामी हुई, इस्लाम की बदनामी हुई है कि निकाह जुर्म बन गया है। मतलब एक बंदा निकाह करेगा, आप उस पर केस करेंगे और कहेंगे कि ये हुआ वो हुआ। मतलब जिन मुफ्ती साहब ने गवाही दी है उनका अपना फतवा है कि औरत की गवाही मानी जाएगी, और फिर आप औरत की गवाही नहीं मानते, आप कहते हो नहीं इद्दत में निकाह हुआ है, और पूरी दुनिया में बदनामी करते। फिर एक केस है, आपने उसको 3 जो अलकादर वाला है उसमें 3 बना लिए हुए हैं।
नहीं सॉरी, तोशाखाना केस में आपने नेब के 3 केसेस बना लिए, एक में ज़मानत होती है, दूसरा बना लेते, एक ही केस को घुमा फिरा के आप कर रहे हैं। फिर अलकादिर ट्रस्ट वाला जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, खड़ी हुई है, ट्रस्ट है एक, तो वो उस पर आपने केस बनाया हुआ है, 200 फिर डिफरेंट मुकदमात किए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी पूछ लें कि इमरान खान साहब को सही जेल में रखा हुआ है तो आपको जवाब नफ़ी में मिलेगा किसी भी ज़ीशूर बंदे को। आपका ये मुतालबा है कि खान साहब को कानूनी ट्रायल किया जाए और उसके बाद रिहा किया जाए? अगर तो उनको कानूनी तौर पे पूरा हक दिया जाए ना, तो अभी तक भी ये जो 1-1.5 साल उनको जेल में रखा हुआ है ना, 1 महीना भी ज़्यादा जेल में उन्होंने नहीं रहना था, लेकिन लिंगर ऑन किए जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, मतलब उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं कि जितनी देर अंदर हम जेल में रख सकें। तो हमारा बिल्कुल ये मुतालबा है सियासी असीरान की रिहाई और सियासी इंतकाम की जो रविश है इसको बंद होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, ये मेन मुतालबा है और ये होना चाहिए। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, और भी जो लोग जेलों में हैं, लापता अफराद जो है बलूचिस्तान के KPK के, उनका भी यही मुतालबा, उनके लिए भी बिल्कुल हमारा मुतालबा ये है कि आप जो भी बंदा अगवा या मिसिंग है उनको कानूनी तौर पे ट्रायल करें। अदालत, इस मुल्क में एक निज़ाम तो है ना, चाहे वो लूड़ा लंगड़ा है लेकिन एक निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर उनको ले आए। अगर तो उनको सज़ा होती है तो हम मान लेंगे, अगर सज़ा नहीं होती, वो छूट जाते हैं, उनको बरी किया जाता है, तो आप उनको छोड़ें। लेकिन ये तो कोई तरीका आपके कानून में है कि 24 घंटे के अंदर आप किसी बंदे को अगर पकड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में लेके आना होता है। लोग इधर 2-2 महीने, 3-3 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल गायब रहते हैं, पता नहीं है, उनके घर वाले परेशान बैठे हुए। तो इसके ख़िलाफ़ है, बिल्कुल हम खिलाफ। हुकूमत एक तासुर ये दे रही है कि ये जो तलबा यूनियन शुरू हो रही है, तलबा तहरीक शुरू होगी, ये हो सकता है कि 9 मई की तरह का एक और प्लान हो और इदारों पे हमले हों और जो मुल्क की जो इमारतें हैं ख़ास उन पे हमले हों। तो क्या इस तरह का भी कोई प्लान है? देखिए, अगर इस तरह प्लान होता तो हम पहले 9 मई में आते। पहले 9 मई में मैं क्यों नहीं हूँ, या और कोई क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं कि 9 मई पे एक जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए कि वो किस तरह हुआ है। हमारा तो हुकूमत से बड़ा ऑपोजिट बयान है ना, हुकूमत तो कह ही रही है कि इन लोगों ने किया हुआ है। तो अगर हमने किया हुआ है तो आप जुडिशल कमीशन बना लें। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। इस मुल्क में हम सारे इदारों की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हो, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें इज़्ज़त दें, जो इज़्ज़त हम आपको दे रहे हैं हमें भी वो इज़्ज़त हम मिलनी चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज अ नौजवान, क्योंकि इस मुल्क का 65% 70% यूथ है। आपकी मुल्क की तरक्की इस यूथ से जुड़ी हुई है। आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है, लोग फ्रीलांसर, अब एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट की सूरत में, जो डॉलर्स की सूरत में आता है फ्रीलांसर को, फाइवर पे वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों पे वो काम करते हैं। आपने उसका, उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया फाइवर ने, सिर्फ इस बेस पे कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, इस मुल्क में हर इंसान को जीने का हक़ मिलना चाहिए। बाकी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने सियासत करनी है, वो सियासत करते रहेंगे, आप उनको स्पेस दें। सारी सियासी जमातों को स्पेस होनी चाहिए कि वो सियासत करें इस मुल्क में। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये जो है ISF को, ये जो नौजवानों की तहरीक शुरू होने वाली है, इसको सबूताज कर रहे हैं। और एक ये बात, और दूसरा सवाल ये है इसके साथ कि आपने दीगर सियासी जमातों के भी रहनुमाओं से मुलाकात करने का इरादा रखा है कि वो भी इस तहरीक में शामिल हो जाएं? नहीं, आप दूसरी तलबा जमातों की बात कर रहे हैं या सियासी रहनुमा? नहीं, सियासी रहनुमाओं से। नहीं, देखिए, ये तलबा तहरीक है। तलबा तहरीक में हम किसी सियासी PTI के भी किसी लीडर ने ना हमें कहा है और ना हमें वो रोक सकते, क्योंकि ये तलबा तहरीक है ना। तलबा तहरीक में सियासी लीडर्स का कोई बात ही नहीं है। हम क्यों किसी को इन्वाइट करेंगे? हम खुद लीड करेंगे, तलबा लीड करेंगे इसको। तो इसमें किसी की इन्विटेशन, हाँ, अगर वो शामिल होना चाहते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी तो वो आएँ, लेकिन हम किसी को इन्वाइट नहीं करेंगे। हम खुद ये तहरीक चलाएँगे, क्योंकि ये फॉर पोलिटिकल रीजन्स है ही नहीं। ये इस मुल्क की तरक्की के साथ, हम समझते हैं कि ये जो मुतालबात हैं ये इस मुल्क की तरक्की के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स का शामिल होना बनता नहीं है। अच्छा, आपकी इस तहरीक से ये कहा जा सकता है कि खान साहब की रिहाई जो है वो अब मुमकिन होगी, क्योंकि ये एक आइन की पासदारी की तहरीक है, आइन को जो है जो मुअत्तल किया हुआ उसकी बहाली की तहरीक है। तो क्या खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? फिर देखिए, आइन की बहाली होगी तो हम तो खान साहब पे फोकस नहीं, सारे सियासी लोग, और आगे की भी हम बात कर रहे हैं कि सियासी इंतकाम की जो ये रविश है ये बंद होना चाहिए। यानी कि ये तो नहीं है ना कि नून लीग गवर्नमेंट में आए तो वो जो उसकी अपोजिशन, जो उसके ख़िलाफ़ सोच रखने वाले लोग हैं उनको जेलों के अंदर डाले, या फिर पीपल्स पार्टी या फिर PTI आए, वो उनके इस मुल्क में स्पेस मिली। जिन्होंने जेन्युइन करप्शन किया ना उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। करप्शन तो इस मुल्क की तबाही है, तो जिन्होंने जेन्युइन करप्शन किया उस पर केसेस होने चाहिए। ये तो नहीं कि आप केस बनाओ,
10 साल तक आप हमें ये समझाते रहो कि नहीं ये फ़लाँ करप्ट है, टिमका करप्ट है, फिर 2 दिन में उनका केस माफ़ हो जाए, तो ऐसे नहीं चल सकता। या तो केस है या नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए, अगर केस है तो चलना चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए, उस पर सज़ा होनी चाहिए और वो पैसे रिकवर होने चाहिए। तो हम ये हमारी डिमांड है। आपने ये कहा कि 31 अगस्त को जो है केपी में एक बहुत बड़ा जिरगा होने जा रहा है स्टूडेंट्स का, और सितंबर के मिड में जो है एक तहरीक शुरू हो जाएगी। तो कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सितंबर के मिड में जो है मियाँ साहब भी लंदन वापस जा रहे हैं। तो क्या भाई आप लोगों का खौफ तो नहीं है? देखिए, वो तो मियाँ साहब आते जाते हैं, उनकी कभी वो बीमार पड़ जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ही जहाज़ में बैठते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो पहले भी गए थे। हमारे खौफ से नहीं जाना चाहिए, हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हमारा कोई एजेंडा नहीं है। बाकी जो आपने बात की है जिरगे वाली, बिल्कुल केपी में इंशाल्लाह जिरगा होगा, लकी मरवत में, और इस्लामाबाद में भी हमारी रोज़ डेली बुनियाद पे मीटिंग्स हो रही है, ज़ूम मीटिंग्स हो रही है, और हम जा भी रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। हमारी ये कोशिश है कि हर स्टूडेंट इस तहरीक का हिस्सा बने, चाहे वो PTI के नज़रियात से उनकी सोच मुताबिकत रखती हो या ना रखती हो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के राइट्स की बात है, मुल्क की तरक्की बात है, फॉर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। अब इसमें ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने मसाइल भी होते हैं, हम वो भी डालेंगे बीच में, जिस यूनिवर्सिटी का अपना मसला होगा वो भी इसमें बीच में डालेंगे, लेकिन जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो सारी डिमांड सेम होंगी हर जगह पे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जब तहरीक उठेगी तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगी, और हमें ये उम्मीद है कि तहरीक उठने से पहले ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब तहरीक उठेगी वो रुकने का नाम नहीं लेगी, और तहरीक के शुरू होने से पहले ही जो है आइन बहाल हो जाएगा। ये जो चीज़ें, ये जो मुतालबात हैं, ये माने जाएंगे। ये थे अमजद अली शाह साहब का इंटरव्यू। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।